आज आपको खाने वाली मिश्री की पहचान बताएंगे, जिसको आप खा भी सकते हैं और मुख्तलिफ नुस्खा जात में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आपको केमिकल वाली मिश्री की पहचान करना भी बताएंगे, जिसे आपने हरगिज इस्तेमाल नहीं करना। आपको मिश्री के फायदों के बारे में भी बताएंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हजारों सालों से हेल्थ बेनिफिट्स के लिए मिश्री का इस्तेमाल किया जाता आ रहा है और एक बेहद ताकतवर मिश्री की रेमेडी भी आपके साथ शेयर की जाएगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक देखिएगा। मिश्री को भी चीनी की ही तरह गन्ने के रस से तैयार किया जाता है, लेकिन दोनों के बनाने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल एक दूसरे से जुदा होता है। चीनी को बनाने के लिए गन्ने के रस में मुख्तलिफ केमिकल्स वगैरह शामिल किए जाते हैं, जिसके बाद ही चीनी का क्रिस्टल बनता है। इन केमिकल्स को शामिल करने की वजह से चीनी एसिडिक हो जाती है और उसमें किसी किस्म का भी विटामिन या मिनरल बाकी नहीं बचता। जबकि मिश्री को बनाने का प्रोसेस 100% नेचुरल होता है और मिश्री बनाने के लिए गन्ने के रस में किसी किस्म का भी केमिकल शामिल नहीं किया जाता, इसलिए मिश्री के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बाकी रह जाते हैं। लेकिन आपने मिश्री को खरीदते वक्त भी हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है कि आप ठीक किस्म की ही मिश्री खरीदें, क्योंकि मिश्री की भी कई इकसाम होती हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर दो किस्म की मिश्री नजर आ रही है। जो पहली किस्म की मिश्री है, आप देख सकते हैं कि इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो इतने ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें आपको किसी किस्म का भी कोई धागा वगैरह नजर नहीं आ रहा। इस किस्म की मिश्री के क्रिस्टल्स थोड़े बड़े भी हो सकते हैं और थोड़े छोटे भी होते हैं, लेकिन इसकी खास पहचान ये होती है कि इसमें ना तो कोई धागा आपको मिलेगा और इसके जो क्रिस्टल्स होंगे वो इतने ज्यादा क्लियर नहीं होंगे। जबकि ये जो दूसरी किस्म की मिश्री आपको नजर आ रही है, इसको आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको धागा नजर आएगा। इसे धागे वाली मिश्री कहा जाता है। इस मिश्री के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आप देख सकते हैं कि आपको थोड़े ज्यादा क्लियर नजर आएंगे, लेकिन धागे वाली मिश्री की पहचान करने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसके अंदर आपको धागा मिल जाता है। आपने बाजार से जब भी मिश्री खरीदनी है, कभी भी आपने बिना धागे वाली मिश्री नहीं खरीदनी, क्योंकि बिना धागे वाली मिश्री को जिस प्रोसेस से बनाया जाता है वो इतना ज्यादा हेल्दी नहीं होता और इस मिश्री में कुछ केमिकल्स वगैरह भी शामिल किए जाते हैं। आपने जब भी मिश्री खरीदनी है, आपने धागे वाली मिश्री खरीदनी है जिसके अंदर धागा मौजूद होता है, क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म का केमिकल मौजूद नहीं होता और ये जिस प्रोसेस से तैयार की जाती है वो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। मिश्री के इस्तेमाल से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं। मिश्री को हजारों सालों से हेल्थ बेनिफिट्स और मुख्तलिफ मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। अभी आपको मिश्री, छोटी इलायची और सौंफ की एक बेहद ताकतवर रेमेडी बनाना सिखाएंगे, जिसके इस्तेमाल से सेहत के मुतालिक बहुत सारे मसाइल का खात्मा हो जाएगा। सबसे पहले इस रेमेडी के आपको फायदों के बारे में बता देते हैं, उसके बाद इस रेमेडी को आपने तैयार कैसे करना है वो बताएंगे। नंबर 1, बदहजमी। अगर आपको खाना ठीक से हजम नहीं होता और खाना खाने के बाद आपको बदहजमी रहती है, जैसे कि गैस हो जाती है, खट्टे डकार आते हैं या देर तक खाना आपके पेट में ही पड़ा रहता है, तो आपने खाने के बाद एक चाय की चम्मच इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लिया करना है। खाना बेहतरीन तौर पर हजम हो जाया करेगा और आपको बदहजमी बिल्कुल भी नहीं होगी। नंबर 2, सर का दर्द। अगर आपके सर में अक्सर दर्द रहता है और सर दर्द को दूर करने के लिए आपको अक्सर मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो जैसे ही आपके सर में दर्द हो, एक चाय का चम्मच इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लें, कुछ ही मिनटों में सर का दर्द खत्म हो जाएगा। नंबर 3, तेज नजर और दिमागी ताकत। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जितने भी देसी नुस्खा जात दिमाग के लिए, याददाश्त के लिए या नजर के लिए बनाए जाते हैं, उन तमाम में मिश्री का इस्तेमाल जरूर किया जाता है और इसी तरह सौंफ और छोटी इलायची भी इस्तेमाल होती है। तो इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से आपके दिमाग को ताकत मिलेगी, याददाश्त तेज होगी। अगर आपकी नजर कमजोर हो रही है तो इसके इस्तेमाल से आपकी नजर दोबारा से तेज हो जाएगी और नजर कमजोर होने से महफूज रहेगी। नंबर 4, मुंह की बदबू। अगर आपके मुंह से शदीद नागवार बदबू आती रहती है जो कि ब्रश वगैरह करने से भी दूर नहीं होती, तो बस एक चाय का चम्मच इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लिया करें। कई घंटों तक आपके मुंह से नागवार बदबू तो छोड़ें, हल्की सी भी बदबू नहीं आएगी बल्कि महक आया करेगी। नंबर 5, गले की सोजिश और खांसी वगैरह। अगर आपके गले में सोजिश हो गई है या आपको बहुत ज्यादा खांसी आ रही है या आपके गले और सीने में बलगम जमी हुई है, तब भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से गले की सोजिश का खात्मा हो जाता है। ये रेमेडी आपके गले और सीने को साफ करती है और जितनी भी बलगम वगैरह जमा होती है वो इसके इस्तेमाल से खारिज हो जाती है। नंबर 6, खून की कमी। अगर आपके जिस्म में खून की कमी है, जिस्म में खून नहीं बन रहा, तो आप इस रेमेडी का एक खाने का चम्मच एक गिलास नीम गर्म दूध के हमरा इस्तेमाल कर लिया करें, जिसमें ताजा खून बनने लगेगा। तो मिश्री की बेहद इफेक्टिव रेमेडी को तैयार करने
करने के लिए आपने बराबर वजन में मिश्री ले लेनी है, धागे वाली आपने मिश्री लेनी है, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर आपने छोटी इलायची और तीसरे नंबर पर आपने सौंफ ले लेनी है। तीनों चीजों को आपने बराबर वजन में लेकर या तो हमाम दस्ते में कूटकर इनका सफूफ तैयार कर लेना है, या अगर आपके पास हमाम दस्ता मौजूद नहीं तो आप इन तीनों चीजों को बराबर वजन में लेने के बाद ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें। इस रेमेडी को आप ज्यादा मिकदार में बनाकर किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर महफूज कर लंबे अरसे तक रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।